अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 7 ख़त्म कर चुके थे। उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए, उसकी थ्योरी भी हमने कर ली। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो कुछ बच्चों का हो चुका था, कुछ बच्चों का नहीं हुआ, और इसी तरीके से चैप्टर 1 की भी यही कहानी थी। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने एक जनरलाइज चैप्टर स्टार्ट करने का सोचा वो चैप्टर नंबर 10 ही है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे और इसमें दो तीन जो आपके पास डेरिवेशंस हैं वो वो भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, और एक दो डेरिवेशंस लेंदी भी हैं। तो कोशिश हमारी ये होगी कि चैप्टर नंबर 10 जो है वो बिल्कुल आराम से एक एक डेरिवेशन एक एक लेक्चर में करें, और हो सकता है कि एक डेरिवेशन एक लेक्चर में ना भी हो तो उसके हम डिफरेंट पार्ट्स कर देंगे। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल दो तीन जनरल बातें कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है। आप मैट्रिक में चैप्टर नंबर 14 पढ़कर आए थे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर जिसमें था, एक तो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसमें आपने सारे मिरर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मिरर्स को हम यहाँ लेकर नहीं आएंगे क्योंकि मिरर्स और लेंस में बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी एक होती है, क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बच्चों को हमेशा जो है वो कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा यही कि लेंस क्या होता है। ठीक है, और लेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उसमें जो मोस्ट यूज़फुल लेंस है वो हमारे पास कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस की हम डिटेल स्टडी करेंगे, कॉनकेव पे नहीं जाएंगे हम लोग। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर की हेडिंग वगैरह डाल लेते हैं बेटा। ठीक है, कि जनाब आपके पास चैप्टर नंबर 10 का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर फिज़िकल क्लासेस शुरू हो गई तो जनाब उसी में हम शुरू करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, वरना फिर जो है हम जैसा काम चल रहा है उस तरह काम चलाते रहेंगे और हमारा काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहरहाल चैप्टर नंबर 10 शुरू करने लगे हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 10 का नाम है हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और ये चैप्टर नंबर 10 का जो है पहला लेक्चर है आज हमारा। इसी को आप लोग अगर गौर से सुन लेंगे तो आगे भी काम जो है आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इस लेक्चर में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को लेंस बता दूं और लेंस की टाइप बता दूं, और इसके अलावा जो है आप जो मैट्रिक में काम करके आए थे हमारे पास, आपको याद होगा इमेज फॉर्मेशन काम कर आए थे। तो हाँ, हमारी कोशिश ये होगी हम आपको जो है वो ये काम आज करवा दें। नहीं हो सकेगा कोई बात नहीं, अगले क्लास में कर लेंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ठीक है, बहरहाल आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, लेंस का है, कि लेंस जो है वो क्या होता है। अच्छा देखें, स्पेशली जो मैंने पहने में स्पेक्टिकल्स चश्मा पहना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर दो लगे हुए भी क्या है, लेंसेज हैं। ठीक है, और आजकल जो है वो स्पेक्टिकल्स का दौर भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। लोग जो है वो लेंस इस्तेमाल करते हैं और अपनी आई बॉल के ऊपर उसको रख लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो लेंसेज का काम बेसिकली होता क्या है क्या बेसिक डेफिनेशन, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई हमें ये वाली। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें से लाइट रेज जो है वो पास कर जाती हैं। ज़ाहिर है ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट रेज ज़रूर पास करेंगी। लाइट रेज पास करने के बाद अपनी स्पीड को भी और अपनी डायरेक्शन को भी क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। ठीक है, तो कैसे लिखोगे तुम, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच लाइट पासेज देन इट चेंजेस द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ लाइट एंड इमेज विल फॉर्म। ठीक है, अपनी डायरेक्शन को और अपनी स्पीड को चेंज करने के बाद जहां इंटरसेक्ट होती है ना वहां पे इमेज बन जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से लाइट रेज पास हों, अपनी डायरेक्शन को अपनी स्पीड को चेंज कर लें, और जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां क्या बन जाएगा बेटा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जनाब, अब ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट ही करें, हो सकता है कि आपके पास फैल भी जाएं, कन्वर्ज भी कर सकती हैं और डाइवर्ज भी कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट ज़रूर कर रही होंगी। सही है,
ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखें होता बेसिकली क्या है कि आपके पास एक होता है, बता भी देता हूँ आप लोगों को, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, जो काम क्या करता है कि सारी लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जबकि जो कॉन्केव लेंस होता है उसका काम क्या होता है, लाइट को फैला देना, ठीक है, लाइट को फैला देता है, यानी कि डाइवर्ज कर देता है। दैट्स वाई हम कॉन्वेक्स लेंस को जो है वो कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। तो लेंस का काम क्या है कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से लाइट रेज गुजरें और चाहे वो इंटरसेक्ट हो जाएं, चाहे वो डाइवर्ज हो जाएं, ठीक है, लेकिन इमेज बना दे, ऐसा आपके पास जो मीडियम है वो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा, ठीक है। तो बेटा हम लेंस की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि लेंस की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो बेसिक डेफिनेशन है वो लिखवा रहा हूं, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम in which light rays passes, in which light rays passes and forms an image is called lens, ठीक है। ये तो हो गई बेटा आपके पास लेंस की एक बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद फिर आती हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज। कितने टाइप के होते हैं लेंसेज हमारे पास बेटा, हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं लेंसेज की, टाइप्स ऑफ लेंसेज, ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंस। तो देयर आर ओनली टू बेसिक टाइप्स, दो हमारे पास बेसिक टाइप्स हैं। कौन कौन सी, क्या लिखेंगे हम, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ लेंसेज, there are two basic types of lenses, ठीक है। अब दो बेसिक टाइप्स कौन कौन सी हैं आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक तो हमारे पास क्या है, नंबर 1 हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, नंबर 1 हमारे पास क्या है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। नंबर 2 हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस, ठीक है भाई, ये हमारे पास नंबर 2 आ गया। डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, दोनों काम करेंगे इसके हम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन किसकी आएगी बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की आएगी, तो हेडिंग डाल लेते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस जो अपने सेंटर पॉइंट से थिक हो और एजेस से थिन हो, क्या कहलाता है, बेसिक डेफिनेशन क्लास 8 में पढ़ी थी, मैट्रिक में पढ़ी थी, वही यहाँ पे लिखवा रहे हैं कि पेपर में तो ये आएगी नहीं, ये पता होना चाहिए आपको ना। एमसीक्यू से पूछ सकते हैं आपसे ये कि ऐसा लेंस जो सेंटर से थिक हो, एजेस से थिन हो, आपको पता ही नहीं, आपने डेफिनेशन पढ़ी नहीं, अब डेफिनेशन पढ़ी नहीं तो एमसीक्यू कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो बहरहाल क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, अ लेंस, यहाँ डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ लेंस की बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की, अ लेंस which is thick from its middle position, from its middle portion या position एक ही बात है, and thin from its edges, is called which lens बेटा, हमारे पास कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है, इट कन्वर्जेस बीम ऑफ लाइट या रेज ऑफ लाइट, इट कन्वर्जेस रेज ऑफ लाइट, सो इट इज कॉल्ड, दैट्स वाई हम इस लेंस को क्या कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहलाता है बेटा, ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। समझ आई बात ये वाली। इसकी डायग्राम बनाते हैं। इसकी डायग्राम कैसी बनेगी, आइए डायग्राम भी देख लें बेटा इसकी। लेट सपोज ये बेटा आपके पास आ गया, बल्कि इसको बनाते हैं हम ब्लैक कलर से। तो ये बन गया बेटा आपके पास कुछ इस टाइप का ये लेंस होता है, सही है। देख लीजिए मिडिल पोर्शन से थिक है और एजेस से कैसा है, थिन है, ठीक है। एक होती है सेंटर लाइन, इमेजिनरी सेंटर लाइन होती है जिसको आप कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद
इसके बाद मैं समझा दूंगा, फिर चलूँगा उस पर किस क्या कहते हैं इमेज फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर ना मज़ा नहीं आएगा, फिर आप लोगों को पता ज़रूर होगा लेकिन भूले हुए होंगे ना, तो इसलिए मज़ा नहीं आएगा। तो बेहतर यह है कि हम क्या करें कि पहले इसको डिटेल डिस्कस कर लें, कौन कौन से इसकी हम पोजीशंस लेते हैं क्या कहते हैं लेंस के साथ साथ, तो वो बेहतर रहेगा मेरा ख्याल से। तो एक काम यही करेंगे कि हम जो है ना आपको सिखा देंगे कि लाइंस वगैरह जो हैं, इमेजनरी लाइंस वगैरह क्या कहलाती हैं। बहरहाल ये जो आपके पास सेंटर लाइन होती है ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है बेटा? ये प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको। और जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये कहलाता है आपके पास क्या, यूँ समझ लीजिए इसको आप कह लें ओ पॉइंट, इसको क्या कह लें आप? ओ पॉइंट कह लें, ठीक है, पॉइंट ओ, सेंटर पॉइंट जनाब। अब देखें लाइट रेज आ रही हैं, ये लाइट रेज आ गई, ठीक है, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। क्या क्या काम करेगा? कन्वर्ज कर देगा तमाम की तमाम लाइट रेज को। ये मैंने बना दी लाइट रेज, सही है जनाब। ये क्या हो गई आपके पास? लाइट रेज आ रही है पैरेलल। अब क्या काम है इसका कि कन्वर्ज कर दे, तो कन्वर्जिंग जो रेज हैं वो बना रहा हूं रेड मार्कर से। ये क्या कर दिया इसने? एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर दिया तमाम की तमाम लाइट रेस को। तो आप लोग देख लें ये ऐसा लेंस क्या कहलाएगा बेटा आपके पास? कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा, ठीक है। और इसका नाम मुझे जहन में आ गया, पहले मैं वैसा क्या कहता है इसको, कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको, रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल ओ से, कहते क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये क्या है आपके पास? रेज ऑफ लाइट आई, यहाँ पे क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई, ठीक है। कन्वर्ज कर दिया किसने बेटा? इस लेंस ने, ठीक है। और ये जो बीच वाली डॉटेड लाइन है क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। जरा इसको कॉपी करें, हम इसका कॉनकेव लेंस करते हैं। आई होप सो कि आपने ये जो है कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा बेटा? कॉनकेव लेंस का होगा, ठीक है। इसको इरेज कर लें, फिर करते हैं हम कॉनकेव लेंस। जनाब ये साइड जो मैं रेस कर रहा हूं ताकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है वो एक ही साथ आ जाए, ठीक है। या अल्लाह। तो जनाब कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस बच्चों हमारे पास क्या होगा? जाहिर है कि ये लेंस क्या था? बीच से थिक था, एजेस से थिन था। इसका उल्टा कर दें, इसका रिवर्स कर दें, तो कैसे लिख सकते हैं हम इस चीज़ को? लिख सकते हैं ना कि अ लेंस, ऐसा लेंस जो क्या हो, विच इज थिन फ्रॉम इट्स, विच इज थिन फ्रॉम इट्स मिडल पोर्शन, फ्रॉम इट्स मिडल पोर्शन, सही है जनाब, एंड thick from its edges, and thick from its edges is called concave lens। क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। क्या ये कन्वर्ज करता है? तो ये क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा। इट डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट, इट डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट, सो इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा ये? सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। समझ आ गई बात ये वाली? तो ये आपके पास क्या आ गया? कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन आ गई। अब डायग्राम इसकी देख लेते हैं कैसी बनेगी। डायग्राम जनाब इसकी बनेगी कुछ इस टाइप की कि ये आपके पास कुछ इस टाइप का होता है,
ठीक है, देख रहे हैं आप लोग मिडल पोर्शन से कैसा है, मिडल से है थिन और एजेस से कैसा है, थिक। क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर सेंटर में होता है, दैट्स वाई सेंटर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइंस, ताकि जो है बिल्कुल सही आइडिया लगा सके कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ मौजूद होगा। ठीक है जनाब, अब ज़रा देखिएगा काम होगा क्या, कि ये आपके पास आ रही हैं रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, यानी कि बीम ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, ये आ गई आपके पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट, आती तो बहुत सारी हैं, हम सिर्फ 4 कर रहे हैं अब ताकि आपको समझ में बात आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये एक ऐसा पॉइंट होगा, पीछे इसके ऐसा पॉइंट होगा जहां से आपको लाइट रेज क्या होंगी, डाइवर्ज होती हुई नजर आएंगी, डाइवर्ज होती हुई नजर आएंगी। तो मैं वो पॉइंट नहीं बना रहा फिलहाल, फर्स्ट कर लें यहाँ से ये पॉइंट है, ठीक है ना, तो यहाँ से ऐसे होगी, ये यहाँ से ऐसे होगी, तो इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से अपीयर्स टू बी डाइवर्ज होती हुई नजर आए पॉइंट, वो कहलाता है आपके पास प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाता है वो, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। अभी डिस्कस करता हूँ मैं सारी इन डेफिनेशन के बाद ना, ये छोटे मोटे पॉइंट जो होते हैं। बहरहाल ये देखिए होगा क्या कि ये इस तरीके से क्या हो जाएंगी बेटा, डाइवर्ज हो जाएंगी लाइट्स। तो ऐसा लेंस जो क्या कर दे, डाइवर्ज कर दे लाइट रेस को। ठीक है भाई, क्या कर दे बेटा, डाइवर्ज कर दे, क्या कहलाता है आपके पास, कॉनकेव लेंस कहलाता है। ठीक है, ये लेंसेज की टाइप्स हो गई। उसके बाद हम क्या देखने लगे हैं कि जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, इसको भी सीख लें। इसको नहीं सीखेंगे आप लोग मसला हो जाएगा, समझ में बात नहीं आएगी, जो रेस फॉर्मेशन, जो इमेज फॉर्मेशन है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी 3 रूल जो हैं वो जो मैट्रिक वाले थे वो भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार ना। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे इमेज फॉर्मेशन हम, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं पता चलेगी इमेज फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा। इमेज फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा तो आगे जो मिरर इक्वेशन, लेंस इक्वेशन वगैरह वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसको कॉपी कर लेना बेटा। उसके बाद फिर जो होगा नेक्स्ट टॉपिक वो हम देख लेते हैं कि बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं किसी भी लेंस डायग्राम बनाते वक्त या लेंस फॉर्मेट या रेज डायग्राम बनाते वक्त। तो 3-4 बातें रिवीजन के तौर पर जो मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हो वो सारी बातें डिस्कस करने के बाद मैं आगे काम शुरू करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, बहरहाल बेसिक पॉइंट्स या की पॉइंट्स के नाम से बेसिक टर्मिनोलॉजीज के नाम से कर लेते हैं, हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज के नाम से कर लेते हैं इस टॉपिक को। ठीक है भाई, अच्छा क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं ज़रा देखते जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आ गया ये कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया हमारे पास, एक कॉनकेव लेंस आ गया, सही है। अब कॉनकेव लेंस का जो बीच वाला पॉइंट है वो कहलाता है क्या, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाता है वो, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, ओरली बता रहा हूं, आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा डेफिनेशन इसकी। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर कौन सा पॉइंट होगा, ये जो सेंटर पॉइंट है, मैं इसीलिए बार बार जो है डॉटेड लाइंस क्रिएट कर रहा हूं कि ये हमारे पास जो सेंटर पॉइंट बनेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। और जो ये लाइन जो किसी भी लेंस को हाफ कर दे, क्या कर दे बेटा, हाफ कर दे, ये पॉइंट जो है क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इसको हम मेंशन कर देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चैप्टर का नाम ही क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स देखा होगा ना आपने, आपके इलाके में फला ज़ीशान ऑप्टिक्स, चिराज ऑप्टिक्स, नुमान ऑप्टिक्स, बहुत जो चश्मे की दुकानें बेसिकली होती हैं, लेंस की शॉप्स होती हैं, उसको आप ऑप्टिक्स के नाम से कहते हैं ना। ठीक है, तो आपके पास हम पढ़ क्या रहे हैं, पहला इंस्ट्रूमेंट ही है ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्यों है, क्योंकि ये अब डिफरेंट टाइप से आपके पास क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल मतलब क्या, डिफरेंट शेप्स के ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ऑप्टिक्स फील्ड में यूज होते हैं, क्या कहलाते हैं वो, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा हमारे पास, वो लेंस है। तो ये कौन सा लेंस है, इसकी हम किसी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस बात कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ही इसके। ठीक है, अच्छा अब जो वो एरिया जहां से लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, वो एरिया जहां से लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, अपनी डायरेक्शन को भी, स्पीड को चेंज करेगी, वो कहलाता है लेंस का अपर्चर। क्या कहलाता है वो, अपर्चर कहलाता है। ये पूरा हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये जो व्हाइट नजर आ रहा है ब्लैक बाउंड्री के अंदर अंदर, ये कहलाता है तुम्हारे पास क्या, अपर्चर। क्या कहलाता है बेटा, APERTURE, अपर्चर कहलाता है। ठीक है भाई,
अच्छा जनाब, ये वाली बात भी समझ में आ गई। और जो ब्लू वाली लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन जो डॉटेड लाइन से कहलाती है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, वो पॉइंट जहां लाइट कन्वर्ज होगी या वो पॉइंट जहां से लाइट फैलती हुई नजर आएगी, कॉनकेव लेंस के अंदर वो पॉइंट जहाँ से लाइट फैलती हुई, ये पॉइंट फॉर एग्जांपल होगा जैसे लाइट जो है वो फैलती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स के अंदर क्या होगा? वो पॉइंट जहाँ पर लाइट आके सारी की सारी कन्वर्ज हो जाएगी, जमा हो जाएगी, वो पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। तो लेंस के बोथ साइड पे फोकस होता है। मेरे तो एक साइड पे था, लेकिन लेंस में बोथ साइड पे फोकस होता है, ठीक है। ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपके पास क्या होगा? लाइट्स अपेयर टू डाइवर्ज और अपेयर्स टू कन्वर्ज, यहाँ भी होता है, इस जगह पे भी होता है, ठीक है। और बोथ साइड्स पे होता है, यहां भी होता है और यहां भी होता है, बोथ दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ होता है। ऐसा पॉइंट मैं यहां लिख भी देता हूं कि ऐसा पॉइंट, अ पॉइंट वेयर लाइट्स, वेयर रेज ऑफ लाइट कर लेते हैं, चलो, वेयर रेज ऑफ लाइट appears to converge or diverge, appears to converge or diverge is called, क्या कहलाएगा बेटा? वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं इसको? आप प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और शो किससे करते हो? स्मॉल एफ से शो करते हो, इसको करते हो शो ओ से, ठीक है भाई। फोकस का जो डबल डिस्टेंस है, फोकस का जो डबल डिस्टेंस है, लेट सपोज ये फोकस था तो इसका डबल डिस्टेंस क्या होगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ये फोकस था, इसका डबल डिस्टेंस ये हो जाएगा। वहां पर यानी कि मिरर के अंदर जब तुम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे मैट्रिक में, तो वहां इस चीज को पढ़कर आए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, ठीक है। यहां जो होता है डबल डिस्टेंस ऑफ फोकस, जो डबल डिस्टेंस ऑफ फोकस होता है बोथ साइड्स पे होता है, ये भी, ठीक है। ये भी क्या होता है? बोथ साइड से मौजूद होता है। जो डबल डिस्टेंस ऑफ फोकस होता है उसको हम कहते हैं ट्वाइस ऑफ फोकस। ट्वाइस ऑफ फोकस को कहते हैं 2f। क्या कहलाता है वो? 2f, बोथ साइड से मौजूद होता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। 2f हो गया, फोकस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। अब देखो, इसके अलावा फिर 3 चीजें और हैं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लो, ठीक है। चाहो तो लिख लेना अपने पास, लेकिन तुम्हें इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। बहरहाल ये चीज तो आपने हिफ्ज कर लेने के, सर कौन सी चीज क्या कहलाती है, ठीक है। इसके बाद फिर हम करेंगे, इसके बाद फिर बेटा हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे, अल्लाह भला करे, 3 रेज जो बेसिक रेज हैं, इनके लॉज क्या होते हैं, किस रूल के मुताबिक वो इंटरसेक्ट करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। तो मैं बारी बारी तीनों रूल्स ही बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। बेसिक रूल्स, बेसिक रेज फॉर्मेशन की हेडिंग डाल लेते हैं यहां पर हम, बेसिक रेज फॉर्मेशन, बेसिक रेज फॉर्मेशन, बेसिक रेज फॉर्मेशन। जनाब, पहली रे क्या करती है? पहली रे हमारे पास, जरा देखिएगा पहली रे क्या करती है। असल में ये ज़रूरी होता है बेटा बहुत, इसका जो एक्सपोजर होता है ना रिकॉर्डिंग करते वक्त, वो बड़ा ज़रूरी होता है, तो उसको चेक करना पड़ता है। बहरहाल पहली रे क्या करेगी? जब भी कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, उसके ऊपर ये फर्ज है कि जब भी वो बेंड होगी, अपना रास्ता चेंज करेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, तो हमेशा हमेशा वो कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ये बात हमेशा याद रखना। व्हेनेवर अ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल रिफ्रैक्ट फ्रॉम फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। तो छोटी छोटी डायग्राम भी बना के दिखा रहा हूं मैं। देखो पहला रूल क्या था? पहला रूल ये है हमारे पास बेटा कि ये आ गया तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारे पास? कॉन्वेक्स लेंस आ गया, सही है भाई, ये आ गया कॉन्वेक्स लेंस।
तो जब भी लाइट रे कैसी आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ये आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई। ये तुम्हारे पास आ गया, फर्स्ट कर लो कि पॉइंट ऑफ फोकस, ये आ गया पॉइंट ऑफ फोकस यानी कि एफ आ गया, प्रिंसिपल फोकस आ गया, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी क्या है कि हमेशा कहाँ से गुजरेगी, ये लाइट रे गुजरेगी हमेशा हमेशा कहाँ से बेटा, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी हमेशा। एक बात को याद रखिएगा कि ये हमेशा कहाँ से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, याद रहेगी ये बात ये वाली, ठीक है। तो मैं एक सेंटेंस भी लिख देता हूँ यहाँ पर कि व्हेन अ लाइट रे, इफ अ लाइट रे, इफ अ लाइट रे is parallel to principal axis, is parallel to principal axis, it will refract from principal focus। सही है भाई, ये तो हो गया तुम्हारे पास पहला पॉइंट। दूसरी बात जरा सुनो, इसका रिवर्स प्रोसेस। अगर प्रिंसिपल फोकस से आ रही है अगर कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ठीक है। जब प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। यानी क्या होगा कि ये तुम्हारे पास आ गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस आ गया। ये तुम्हारे पास आ गया लेट सपोज प्रिंसिपल फोकस एफ, ठीक है। अब लाइट रे तुम्हारे पास आ रही है यहां से, लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है। जब लाइट रे ऐसे आ रही है तो रिफ्रैक्ट होगी, तो इस पैरेलल टू क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। समझ आई बात ये वाली। तो ये सिलसिला होगा व्हेन लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम यहाँ एक सेंटेंस लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, इफ अ लाइट रे is passing from focus, it will refract parallel to the principal axis, it will refract parallel to the principal axis। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ देख लेते हैं, समझ आ गया ना, जगह नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, आइए तीसरा पॉइंट भी चेक कर लें जरा। तीसरा पॉइंट जनाब, मैंने सोचा ये था मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, लेकिन ऐसा चीज़ें जहन में मेरे आती गई कि जनाब डायरेक्ट करवाना जो है वो अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि बच्चों को सब कुछ बच्चे भूले हुए होंगे बेसिक सारी चीज़ें। तो इसलिए पहले ये बता दें, उसके बाद फिर हम चलेंगे रेस फॉर्मेशन के ऊपर। टाइम की टेंशन नहीं, टाइम बहुत है हमारे पास। ठीक है, बहरहाल तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, ये तीसरा पॉइंट किसका, उसका तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि ये तुम्हारे पास क्या आ गया, एक कॉन्वेक्स लेंस आ गया। ठीक है, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन। जनाब अगर कोई लाइट रे गुजरती है ऑप्टिकल सेंटर से, ये है तुम्हारे पास ऑप्टिकल सेंटर, कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो रिफ्रैक्ट भी कहाँ से ही होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी नहीं बल्कि, ठीक है ना, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। ये समझो कि वो सिरात मुस्तकीम पे चलती रहेगी, स्ट्रेट आएगी स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, लेट सपोज ये कोई लाइट रे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएगी। तो ऐसी ये भी एक लॉ है। ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारे पास, ऐसे ही आपके पास गुजर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखोगे कि जनाब इफ अ लाइट रे passes through optical center, it will not चेंज। बस कहानी खत्म, इतना काफी है। ठीक है, ये तो हो गई 3 बेसिक लॉज, ये आपके पास हो गए बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ लेंसेज बता दिया। अच्छा जनाब, इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं हमारे पास टाइम है या नहीं है। अगर टाइम हमारे पास नहीं होगा तो हम लेक्चर को यहीं खत्म कर देंगे बेटा।
नहीं बेटा, हमारा टाइम जो है काफ़ी एक्सीड कर चुका है, तो आई होप्स हो कि ये बातें हमने की हैं वो समझ में आपके आ गई होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेज जो बेसिक इमेज फॉर्मेशन है बाय कॉन्वेक्स लेंस वो करेंगे। ठीक है, तो वो भी ज़रा गौर से देखिएगा। पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आगे के टॉपिक्स। अपना ख्याल रखिएगा। हमेशा यही कहूँगा कि जनाब कोई बात समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।